हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औसत के बारे में। औसत आपके परीक्षा में रीजनिंग या क्वांट मैथ्स आप बोल सकते हैं, इन फॉर्म में आ सकता है। और ये आता है जैसे कि मान लीजिए कोई रन है, कितने खिलाड़ी हैं, कोई नया खिलाड़ी आता है, कुछ ज़्यादा रन बनाता है, सभी पारियों का स्कोर क्या होगा, उसका इंडिविजुअल स्कोर क्या है। कोई और अगर आया, उसने रन बनाया और एवरेज बदल जाता है तो उस वाले पर्सन का क्या स्कोर रहेगा या फिर औसत क्या रहेगा, कुछ इस तरह से। या फिर कोई शहर है, कितने लोग हैं, वहाँ पे अगर कोई और संख्या आ जाती है, बाहर से आक्रमण कर देते हैं, वहाँ की संख्या जो है तो बढ़ जाती है, तो जो बाहर आक्रमण करता थे उनकी औसत एज क्या होगी। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको समझना है वहाँ पे औसत का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि भारत की जीडीपी की बात की जा रही है, भारत के औसत आय की बात की जा रही है, भारत में किसी भी स्टेट में तुलना की जा रही है औसत को लेके, तो वहाँ पे इन्हीं सब का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक के बारे में। अगर आप कोई भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे गहन चिंतन नहीं करना है। जो यहाँ पे आप फार्मूले देखेंगे, आपको उन फार्मूलों का प्रयोग करके इसे सॉल्व कर देना है। टोटल आपको 6 से 7 यहाँ पे फार्मूले ध्यान देना है, जो कि बहुत ईजी है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बल्कि कैसे ये फार्मूले डिराइव हुए हैं मैं इनके बारे में आपको इन ब्रीफ में बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दूंगा। औसत आपको ये समझने में एक वीडियो पर्याप्त रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं औसत के बारे में। यहाँ पे औसत ये देखिए ओपन हो गया है। ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है, जो कि काफ़ी फैंटेस्टिक है आपके परीक्षा के लिए। अगर आप छठवीं से लेकर 10वीं तक या फिर उससे आगे की कक्षा में हैं फिर भी, या फिर अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरा मेन फोकस है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए यहाँ पे अब औसत के हम बात कर लेते हैं। औसत में क्या है कि टोटल जितने भी परिमाण रहेंगे और कितनी संख्याएं हैं उनका योग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए संख्याएं दो हैं, एक है दो है, इसका औसत क्या हो जाएगा, 1+2/2। यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं उनका आप जोड़ लीजिए और बटा जितनी संख्याएं हैं। ये संख्याएं क्रमागत ना होके 6 और यहाँ पे 14 भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अंतर डिफाइन करना कोई मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको आप जोड़ लेंगे, बटा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3+7 = 10। इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब 14+6 = 20 हो जाएगा, बटा 2 = 10। इसका आंसर आ जाएगा, औसत आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर 1 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, कुछ ऐसे दिया गया है, इनकी आप औसत बताइए। आप इनको जोड़ लेंगे, 6×5 = 11, 12/2। दो नहीं, यहाँ पे आप 3 करेंगे, 1 2, ये 3 संख्याएं हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ पे और भी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 8 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, आप इन सबको जोड़ लेंगे और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 और 4 हो गई, तो आप 4 का भाग कर देंगे। यही है औसत। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कुछ आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे वो इस तरह के आएंगे। इससे पहले जो मैंने बात किया था कि जनसंख्या के रिलेटेड, आयु से रिलेटेड, या फिर कोई नया आ गया, फिर क्लास में बच्चों की औसत आयु इतनी है, लड़कियों की इतनी है तो लड़कों की इतनी होगी, इस तरह के हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। या फिर आप कभी भी वीडियो डिमांड करेंगे हम उसकी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हम कुछ ये बेसिक सी बातें सीख रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे हम सीखने वाले हैं श्रेणी के बारे में। ये जो यहाँ पे आप एक फार्मूला देख रहे हैं औसत चाल का, ही हम चाल दूरी वाले अध्याय में हम सीखेंगे, इसे अभी नहीं सीखते। आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा, इसमें जो nवा पद होता है उसके बारे में, और जो n पदों का योग रहता है उसके बारे में। और ये जो 5 है ये n पदों का योग की बात कर रहा है, और जो पहला है वो n प्राकृतिक संख्याओं का योग की बात कर रहा है, दूसरा n प्राकृतिक विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तीसरा सम संख्याओं की बात कर रहा है, और चौथा बात कर रहा है स्क्वायर का, एक से लेके कितनी भी संख्याएं उनका स्क्वायर का, और पांचवा बात कर रहा है क्यूब का। तो इनका योग क्या होगा, इनके लिए फार्मूला कुछ ये है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, आप इनको पुट कर देंगे वो संख्याएं तो आपके सामने आंसर आ जाएंगी। ये वो संख्याएं हैं। तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपसे बोले कि 1 से लेके आप 10 तक की संख्याओं का योग बताइए, तो आप पहले वाला पुट कर देंगे। 1 से लेके 2 3 10 तक है तो आप कैसे करेंगे, 10 गुणे 11 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे। आप ये जो पहला वाला है आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 55, आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि प्रथम 71 संख्याओं का योग बताइए, तो आप कर देंगे 71 गुणा 71 + 1 मतलब
n+1 72/2 कर देंगे, जितना भी आए वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे इन संख्याओं का योग का। लेकिन m विषम संख्याएं या फिर सम संख्याओं का योग के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके सामने संख्या है कि 1 से लेके जो 10 के बीच जितने भी सम संख्याएं हैं आप उनका योग बताइए, तो आपको पता है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। आप इनको काउंट कर सकते हैं। ये देखिए 10 8 18 6 24 4 28 2 30, 30 आ गया। आप ऐसे कर सकते हैं। उनका औसत पूछ ले तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 5 6 का 30। इस तरह से आप आंसर बता देंगे। 6 औसत आ गया, आंसर आ गया। लेकिन आप कैसे बताएंगे कि इनका योग इतना है, या फिर आप कैसे बता पाएंगे कि 1 से लेकर 100 के बीच जितने भी सम संख्याएं उनका योग कितना है। तो क्या आप ऐसे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ेंगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, हो सकता है कि आंसर ना भी आए। तो इसके लिए ही बना है आपका ये फार्मूला, और ख़ासकर फार्मूला ये समांतर श्रेणी वाला। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 70 71 72 कितना भी है, अगर ये क्रमागत है और हमसे ये सिंपली पूछ लेता है कि वहाँ तक के आप प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बोल देता है कि 1 से लेके आप 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, जो कि सम रहे उनके बीच जो संख्याएं, आप उनका केवल योग बताइए, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको इन फार्मूलों को तो यूज करना है, लेकिन अगर आप सिंपली करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने अभी किया था कि 1 से लेकर 10 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, वो 30 आ रहा था। तो अगर मान लीजिए कि इसके बीच हम यहाँ पे n इस वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं, जो कि n सम संख्याएं हैं, इसका फार्मूला है n+1, केवल इतना है, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर आप 10 यहाँ पे पुट कर देंगे और 10 1 11 आप यहाँ पे कर देंगे, देखिए 110 आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो सम आ रहा था, मतलब जो उसका जोड़ आ रहा था, वो 30 आ रहा था। तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे जितने भी n है, ये n उन संख्याओं की बात नहीं कर रहा है जो कि आपके सामने दिखाई देता है। ये n उन संख्याओं की बात कर रहा है जितने नंबर्स हैं उस सीरीज में। अगर मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की कोई बात करें तो n बराबर 10 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सभी आ रहा है। अगर मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक की कोई बात करें तो उसके बीच 100 ही n बराबर 100 ही हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच 1 2 3 4 कोई गैप नहीं हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन केस में जो कि आप केस देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा, इसमें अगर आप n बराबर वही संख्या पुट कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 के बीच और 10 के बीच, 1 से 10 के बीच जो सम संख्याएं हैं उसमें 3 5 7 या 9 नहीं आता, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको करना क्या है कि समांतर श्रेणी है उसे समझना है और इसका प्रयोग करना है। पहली बात दोस्तों कि यहाँ पे जो भी फार्मूले हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वर्गों का योग है, घनों का योग है, इसकी बात मैं नहीं करने वाला, ना करूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इजी सा है। आपको ये फार्मूला है, ये कैसे डिराइव होते हैं हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर मान लीजिए कि बोल देता है 1 से लेकर 10 तक का जो संख्याओं का वर्ग है, आप उसका योग बताइए, तो आप क्या क्या कर देंगे? n+1 और 2n+1/6 इसका फार्मूला रहेगा। आपको यहाँ पे सिंपली ये 10 रख देना है, 10 पुट कर देना है, क्योंकि क्रमागत चल रहा है, कोई भी बीच का स्क्वायर उसक्वायर की वाली बात नहीं है। अगर वैसा भी आता है तो हम आपको बताएंगे कि आप उन्हें भी कैसे सॉल्व करेंगे बाद में। तो आपको यहाँ पे n की जगह पे 10 रख देना है। 10 गुणा 11 और 2n+1 बराबर 21 हो जाएगा बटा 6। ये आपका सही आंसर हो जाएगा जो भी आएगा। तो आपको इसी तरह से क्यूब का भी कर लेना है। क्यूब का हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। तो आपको इनको ध्यान देना है। अब चलिए दोस्तों कि मान लीजिए कि जैसे सम संख्याएं हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया कि इसे आप कैसे आप अगर इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 10 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, अगर आपको इसके बारे में पता चल रहा है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने अगर 10 तक का तो हम उसको हैंड में काउंट कर लिए थे, लेकिन हम इसी को फॉर्मूले बेस पे बताएंगे, क्योंकि ये आपके लिए काउंट करना भी सरल रहेगा और समझना भी सरल रहेगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई सीरीज है, वो इस फॉर्म में चल रही है a+d a+2d, तो इसे आप समांतर श्रेणी बोलेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बीच का अंतर 1 है 1 है 1 है, या फिर मान लीजिए 2 है 4 है 6 है, इसके बीच का अंतर 2 है 2 है, या फिर 1 है 3 है 5 है 7 है 2 है 2 है, इसके बीच का अंतर
अगर बीच के उन संख्याओं के अंतर बराबर चल रहा है, चाहे अंतर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे आप समांतर श्रेणी बोलेंगे। लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे जो a प्लस डी की बात की जा रही है, ये जो d है वो उस अंतर की बात की जा रही है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इसके बीच अगर अंतर 1 का है तो d बराबर 1 हो जाएगा। कोई भी सीरीज हो, उसका जो पहला पद है, प्रथम पद है, उसको आप a से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है, nवा पद मतलब टी एन nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्रथम पद प्लस n-1d। n उसकी बात कर रहा है कि कितने संख्याएं हैं उनके बीच में। ये वाला वो लास्ट पद की बात कर रहा है कि लास्ट पद मतलब 1 से लेके अगर 10 तक की कोई बात कर रहा है कि इसके बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे टी एन जो होगा लास्ट पद होगा, ये 10 होगा। लेकिन ये जो n यहाँ पे ये वाला फार्मूले में है, ये वाले जो फार्मूले में है, ये बात कर रहा है कि इसके बीच कितनी आखिर सम संख्याएं हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और ये फिर 10 भी है। तो ये कितनी संख्याएं हैं इसकी ये बात कर रहा है, और इसके लास्ट में गुणे करके डी है। तो अब चलिए दोस्त हम समझ लेते हैं कि अगर 1 से लेकर 10 के बीच में अगर सम संख्याओं की बात की जा रही है, हमने हैंड से काउंट किया, लेकिन इस फार्मूले से कैसे करेंगे? फार्मूले से करने के लिए आपको करना क्या है, एक है, एक यहाँ पे रहेगा नहीं क्योंकि ये सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। हम कुछ नहीं करते, आगे 10 कर देते हैं। हमें नहीं पता बीच में कितनी है, ये 10 की जगह पे 100 या 1000 भी हो सकता है। हम इसे एक प्रारूप मान रहे हैं, ड्राफ्ट मान रहे हैं। टी एन बराबर हमें पता है कि ये लास्ट पद है, यहाँ पे ये टी एन है, ये लास्ट पद है। इनके बीच का अंतर जो डी है वो 2 है, क्योंकि 2 के अंतर चल रहा है। सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 ही होता है। और ये जो ए है, ए बराबर 2 है, प्रथम पद है। तो टी एन बराबर क्या है, 10 हो गया। ये हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 10 बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। प्लस हमें कितनी संख्याएं हैं ये नहीं पता है, इनके बीच में 10 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं हमें नहीं पता है। 100 हो सकता है अंतिम पद, हमें उसके बारे में भी नहीं पता रहेगा। 208 हो सकता है, हमें उसके बारे में नहीं पता रहेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, n-1 सिंपली कर देना है, और d जितना भी अंतर हो आप उसे कर दीजिए। ये देखिए 2 आप कर देंगे। 2 आप सभी से कॉमन अगर ले लेंगे तो ये देखिए 5 बन जाएगा, अगर सभी में आप 2 का भाग कर देंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस n-1। तो ये दोस्तों देखिएगा, ये कुछ इस तरह से हो गया है, और ये आपका n-1 और +1 कट जाएगा, n बराबर 5 आ रहा है। n बराबर 5 आपको मिल गया है कि मतलब जो सम संख्याएं हैं वो केवल 5 हैं। अब आप देख लीजिए कि 2, 4, 6, 8 और ये 10, तो मतलब 10 से पहले जितनी भी सम संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये इसका सही आंसर हो गया। तो इस अप्रोच को आप फॉलो करेंगे तो आप इसे बिल्कुल सही कर पाएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको विषम संख्या करना है, तो विषम संख्या भी 1 से लेके जो 10 तक है, तो उसके बीच कितनी विषम संख्या है आपको उनको करना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए 1 से लेके 10 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आप उनको पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 3 से वो बोल रहा है, 3 से लेके 9 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 3, 5, 7 और यहाँ पे 9 है। आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 और ये 4 है, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसके बीच अंतर देख रहे हैं 2 है, इसके बीच 2 है, ये 9 ना होके ये और ज़्यादा हो सकता है, ये 19 हो सकता है, ये 71 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसके बीच देखिएगा, हम इसे आपके सामने प्रूफ करते हैं। यहाँ पे जो 9 है, लास्ट पद 9 है, हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, बराबर हो जाएगा ए पहला पद 3 है प्लस n-1 और यहाँ पे d क्या है, 2 है। देखिएगा 1, 2, 3 और 4 आएगा, क्योंकि इसके बीच में केवल जो संख्याएं हैं विषम है वो 4 ही हैं। तो यहाँ पे आप इसको माइनस कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा, 3 इधर जाके माइनस हो गया है, बराबर 2n-2। अब ये 6, 2, 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। 8 बराबर 2n है, तो n बराबर हो जाएगा 4, n इस पर भाग हो जाएगा। तो ये देखिए 1, 2, 3 ये 4 संख्याएं हैं। इसी तरह से दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं कि 5000 के पहले कितनी सम संख्याएं हैं आप उनको बताइए, या फिर 100 के पहले कितनी सम संख्याएं आप उनको बताइए। तो अगर मान लीजिए कभी आप दिक्कत जाती है आपको, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछता है कि आप बताइए कि n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब अगर ऐसा कुछ पूछता है कि 100 आप प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बताइए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो ये फार्मूला दिया गया है n+1 आप इसको पुट नहीं करेंगे, 100 और 100 + 1 बराबर 101 आप पुट नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा हमेशा आपको इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है, और किस तरह से आपको सॉल्व करना है हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो अंतिम पद है Tn है, हम इसको L भी बोलते हैं, मतलब लास्ट टर्म। तो यहाँ पे जो
इतनी संख्याएं हैं, हमने बता दिया कि यहाँ पे इतनी संख्याएं हैं, अब इनका योग क्या होने वाला है। तो योग के लिए हम प्रयोग करते हैं एस एन, मतलब जितने भी टोटल पद हैं उनका योग क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म n बाई टू। n यहाँ पे वो संख्याएं हो गई है जो हमने बताया है कि 1 से लेकर 10 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं, या फिर अगर सम संख्याएं नहीं क्रमागत संख्या है तो एक के बीच 10 में कितनी संख्याएं, टोटल 10 संख्याएं हैं, n प्लस टू। और यहाँ पे हो जाता है a प्लस l। ये बिल्कुल इजी सा फार्मूला है, आपको इसी को ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आप l पहले से नहीं ज्ञात करते हैं तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, यहाँ पे आप ब्रैकेट देंगे 2a प्लस एन माइनस वन और ये d। अगर आप 2a को a प्लस a करें और यहाँ पे जो इसके बाद आ रहा है ये देख पा रहे होंगे कि ये जो tn है या l है यही होता है, इसलिए हमने a प्लस l लिख दिया था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरह से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। इन फाइनल आप रिवाइज कर लिएगा। हमने देखा है कि जो प्रथम n संख्याओं का योग रहता है वो n प्लस वन बाई टू होता है, n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, n सम संख्याओं का योग रहेगा वो होगा n प्लस वन। ये काफ़ी इजी सा है, यहाँ पे आपको बाई टू नहीं लगाना है गलती से भी। n प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योग रहेगा वो n प्लस वन 2n प्लस वन बाई सिक्स होगा, और n प्राकृतिक सम संख्या का जो योग रहेगा वो n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होगा। तो इस अध्याय में केवल इतना ही दोस्तों, आगे जो ऐसे प्रश्न आएंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान देना है एक बात और, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दो लोग हैं और उनकी जो औसत है एज है, तो x प्लस वाई, मान लीजिए दो लोग हैं और उनकी मान लीजिए औसत जो आयु है वो अगर 10 वर्ष है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x अकेले की क्या आयु हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x बराबर 10 दूना यहाँ पे 20 हो जाएगा और ये माइनस वाई हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अभी कैसे सॉल्व करते हैं आप इनको बुक में देखिएगा और भी सोर्सेस आप देखिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत जाए हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउट में जो हमारे चैनल का अबाउट है आप उसमें देख पाएंगे, टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एवं जो भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर व्यापम एग्जामिनेशंस आप पास करिएगा। थैंक्स लॉट दोस्तों।